अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इजी ट्रैवल गाइड से मैं हूं ज़हूर अहमद। आज मैं आपके लिए वीज़ा की इंफॉर्मेशन जो लाया हूं वो है मगरबी यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री जिसको नेदरलैंड्स भी बोलते हैं और हॉलैंड भी बोलते हैं। वीवर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दूध पाक का तोहफा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, हॉलैंड बेसिकली मगरबी यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिसको सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है। वीनस की तर्ज पर नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने एम्स्टर्डम शहर के अंदर बहुत सारी नदी नाले मतलब कैनाल्स जो हैं वो बनाई हैं, जिसमें कि लोग जब टूरिस्ट आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का जरिया है। इसके अलावा व्यूअर्स, नेदरलैंड्स के अंदर जो एम्स्टर्डम शहर के अंदर क्यूकनहोप के नाम से एक फूलों की नुमाइश बाकायदा लगाई जाती है, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के फूल्स को अच्छे अंदाज में सजाया जाता है। बहुत सारे दुनिया के लोग जो हैं वो नेदरलैंड का रुख करते हैं और माजी में अगर हम नज़र डालते हैं नेदरलैंड के वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स पर, तो कोविड से पहले नेदरलैंड वो वाहिद कंट्री है जिसने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा वीज़े जारी किए हैं। वीज़े की रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी थी नेदरलैंड की, और आप जब वीज़ा अप्लाई करते थे बदरिया जारीज तो आपको विद इन 10 to 12 डेज आपको वीज़ा ग्रांट करके पासपोर्ट वापस मिल जाता था। अभी उन्होंने दोबारा अपने बॉर्डर्स जो हैं मखसूस किस्म के लोगों के लिए ओपन किए हैं, उसको कि एक महदूद जो ना क्लास के लिए उन्होंने वीज़ा ओपन किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म आपके रिलेशनिंग, अगर किसी के साथ नेदरलैंड में आपका कोई रिलेशन वाला बंदा जिससे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं, तो उनके लिए ये वीज़ा ओपन किया गया है। आम टूरिस्ट के लिए जो कि जिसको हम विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं हुआ है। बेसिकली ये फैमिली विजिट कह सकते हैं, या लॉन्ग टर्म रिलेशंस आपके किसी कंपनी के साथ हैं या आपके किसी की फैमिली के साथ हैं, तो उनके लिए ये वीज़ा बाकायदा ओपन किया गया है। व्यूअर्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स में आम सादा जिस तरह दूसरे आप शेंगन कंट्रीज में अप्लाई करते हैं वीज़ा, वही आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इनके लिए। सिंपल आपने जो शेंगन का वीज़ा फॉर्म है वो फिल करना है, आपको पासपोर्ट दरकार है, आपका जो 6 मंथ प्लस वैलिडिटी होनी चाहिए। एक चीज़ डिफरेंट है कि आपको नेदरलैंड की वीज़ा अप्लाई करने के लिए 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, विद आपका अकाउंट मेंटेनेंस कवरिंग लेटर जो है वो भी आपको चाहिए। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपका डिमांड है उनको, और 30,000 यूरो की आपने बाकायदा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, जिसमें कोविड की जो है वो कवरेज भी लाजमी होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स में CNIC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसको FRC कहते हैं आप। अगर जो मैरिड लोग हैं उनके लिए MRC है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके अलावा आपके अगर बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, NTN चाहिए, आपकी बिजनेस की रिटर्न्स चाहिए, आपकी पर्सनल रिटर्न्स चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए। और इसके अलावा आपके अगर अदर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी चैम्बर की मेंबरशिप है, किसी और आपके अदारे की आपके जो अगर कोई तंजीम बनी हुई है तो उसकी मेंबरशिप है तो वो लगा दें साथ। आपके जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस पॉइंट है आपका, वो भी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, वो लगा दें। और ये तमाम चीज़ें लगाने के बाद आप जारिस से बाकायदा अपॉइंटमेंट लेते हैं। जारिस से अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेके आप फिजिकली जारी के ऑफिस जाते हैं और ये अपना पेपर्स जो है अपने तमाम तर वो सबमिट कर देते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक 10 से 12 वर्किंग डेज के अंदर आपके वीज़े का डिसीजन ले लिया जाता है। आपको जारिस से कॉल आ जाती है कि पासपोर्ट ले लें। अगर आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो नेदरलैंड अगर आप जाते हैं तो इट मीन्स आपको 26 शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा मिल चुका होता है। व्यूअर्स, 26 कंट्रीज़ में से फ्रीली जाने के लिए
आपको वो कंट्री अलाउ करते हैं जिन लोगों ने टूरिस्ट को अपने कंट्री में अपने बॉर्डर को खोल दिया है, टूरिस्ट को उन्होंने वेलकम कहा है, वो लोग ही सिर्फ वहां पे ट्रैवल, उस वीजे पे दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। एम्स्टर्डम उनका मेन सिटी है और हब है उनकी। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा, लाखों की तादाद में टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे आता है। उनके पूरे शहर के अंदर कैनाल्स बनी हुई हैं दूर दराज तक। बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर जाते हैं तो आप जब उनका टूर करते हैं, सिटी टूर के लिए होप ऑन होप ऑफ या सिटी साइटिंग सीन्स की जो बस है उसका टिकट परचेज करते हैं और आप जब 1 दिन या 2 दिन का टूर करते हैं तो आपको फील होता है कि नेदरलैंड जो कि यूरोप की एक हब है और यूरोपियन कंट्रीज में बड़ा इसका एक अपना अहम किरदार है। और इसको बॉर्डर जो लगते हैं वो बेल्जियम का बॉर्डर लगता है, इसको जर्मनी का बॉर्डर लगता है इसको, और ये बिल्कुल, और दूसरी साइड पे इसको समंदर की सरहदें लगती हैं। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री जिसको देखने के लिए जोग दर जोग लोग आते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने माजी में, कोविड से पहले बहुत सारे लोगों ने इस मुल्क का सफ़र किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। व्यूअर्स, ये अभी महदूद अंदाज में इन्होंने खोला है और बहुत जल्द अगर कोविड की सूरत हाल को बेहतर रही इसी तरह तो ये वैक्सीनेटेड लोगों के लिए आम टूरिस्ट वीज़ा भी ओपन कर देंगे। तो इसके वीज़ा के लिए तकरीबन आपने जो जायज़ पे फीस अदा करनी होती है वो 80 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये बनती है जो ये चार्ज करते हैं। बाकी आपके सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको डिटेल में बता दी कि वही डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं और आपको वीज़ा ग्रांट होने के पूरे चांस हैं। लेकिन एक चीज़ व्यूअर्स आपके जहन में रहनी चाहिए कि नेदरलैंड का वीज़ा जो अप्लाई जब आप कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पर 3 से 4 कंट्रियों का विजिट ट्रैवल किया हो, ट्रैवल करके आप वापस अपने कंट्री में आए हों, ताकि उनको पता चले कि वाकई ये टूरिस्ट हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिलना यूरोप का यानी कि शेंजन का थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए जो भी दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी 1 मिलियन प्लस होनी चाहिए, ताकि आप शेंजन जा रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ शेंजन बहुत महंगा है, ताकि आपको पता है कि यूरो का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो खासा ज़्यादा है। इसलिए आपके पास इतनी अमाउंट और चीज़ें होनी चाहिए तो देन आप जा सकते हैं। आपने बाकायदा स्पेसिफिक प्लान अपना जो है टिकट का वो भी देना है कि हम कौन सी डेट को जाना चाह रहे हैं। अगर आप नेदरलैंड के अलावा किसी और कंट्री में विजिट करना है जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन है तो उसका आप बाकायदा फॉर्म के अंदर जिक्र करेंगे और उसके मुताबिक आप अपनी होटल बुकिंग भी जहाँ जहाँ आपने स्टे करना है उसके मुताबिक प्रोवाइड करेंगे। और ये तमाम चीज़ें जब जमा करवाने के बाद आपको इंशाल्लाह विद इन 10 to 12 वर्किंग डेज में वीज़ा ग्रांट हो जाता है। व्यूअर्स, नेदरलैंड के वीज़े के लिए आपको तमाम तर चीज़ें हमने बता दी हैं। इसमें अगर मज़ीद कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके समझ में हमारी वीडियो के में सुनते हुए ना समझ में आई हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर और अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी गाइडलाइन के लिए मौजूद बैठे हैं। हमारे एंड से आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, फ़ाइल तैयार करने के लिए कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो वेलकम, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।